नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास की जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 नवंबर और 4 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके से जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्न रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि जानकी प्रसाद जो हैं वो कत्थक के किस घराने से संबंधित है। तो जानकी प्रसाद की बात करेंगे तो ये कत्थक के बनारस घराना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका बनारस होगा, ठीक है। जानकी प्रसाद कत्थक के बनारस घराने से जुड़े हैं, जो अपने जटिल फुटवर्क और सुंदर चाल के लिए जाने जाते हैं। इस घराने की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है और इसकी विशेषता लय कड़ी या लयबद्ध नाटक, तांडव, मर्दाना और लास्य यानी स्ट्रिलिंग तत्वों पर जोर देना है। इसके अलावा बनारस घराना अपने जटिल फुटवर्क और सुंदर चाल के लिए जाना जाता है और उन्हीं घराना से संबंधित है जानकी प्रसाद, ठीक है। बाकी कथक की बात करते हैं तो कथक जो है एक आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का ये या उत्तर भारत का ये वहाँ का ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं तो टोटल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, जिसका दर्जा है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 ही है। उसमें से एक आपका कथक है, बाकी और 7 है। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है या आगे कोई भी एसएससी का एग्जाम है, ठीक है, जहाँ पर आपका जीके जिसके सेक्शन से प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम जो कि 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच जो हुआ है, आज का भी पीडीएफ इसमें शामिल रहेगा। आज क्या, जब तक आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम रहेगा उन दिनों तक का पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक 48 शिफ्टों में पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट के 20 क्वेश्चन का जो है 960 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपका बनाया गया है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर इसको आप लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ आपका हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, साथ में आपको इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग मिल सकते हैं। प्रत्येक शिफ्ट के ग्रांटेड 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% रियल मिलेंगे, ठीक है। इसे तो 25 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 25 प्रश्न मिल पाना हर एक शिफ्ट के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो 20 प्रश्न है जो कि हमें मिलने में सफलता हासिल हुई है, उन्हीं का पीडीएफ बनाया गया है, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रियंका चोपड़ा जोनस होगा, ठीक है। अनफिनिश्ड जो संस्मरण है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा लिखा गया। अपने पहले उपन्यास अनफिनिश्ड ए मेमोर के विमोचन के साथ अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस आधिकारिक तौर पर लेखक बन गई। एंड रिजल्ट माइकल जोसेफ के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, इसको भी याद रखना है, जिसमें एक अभिनेता और निर्माता के रूप में उनके 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर और यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में उनकी भूमिका शामिल है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है किस राज्य की योजना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात करते हैं तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। 23 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे उस समय के तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, उनके द्वारा जो है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश का राजधानी है, वहाँ पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत बात करेंगे तो युवाओं को काम सिखाने के बदले 8,000 से लेकर 10,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा और काम सीखने के बाद वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। साथ ही उद्योगों में अस्थायी नौकरी भी उन्हें मिलेगी, ठीक है। तो इससे संबंधित था। अगला जो है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो सितारा देवी की बात करते हैं तो इनका राइट आंसर आपका कथक होगा। कथक की उत्पत्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रजभूमि की रासलीला से हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। और कथक जो है काठिया के द्वारा किया जाता है, जो हाव भाव संगीत के साथ महाकाव्य के छंदों का पाठ करता है। सितारा देवी उसी कथक नृत्य से संबंधित हैं। इसके अलावा रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक के माध्यम से भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर भी उन्हें भारत के कथक के रानी के रूप में जाना जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ कथक किसने कहा था, रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसको कहा था, सितारा देवी, जिनका संबंध किससे है, कथक से है। और कथक का संबंध किससे है, उत्तर भारत से। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से खासकर आपके ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ के बिना एकमात्र हड़प्पा शहर था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका चन्हुदरा होगा। चंदुरो के हड़प्पा स्थल की खुदाई
1931 में NG मजुमदार के द्वारा किया गया। चंद्रो सिंधु नदी के तट के पास स्थित है और चंद्रो जो है वर्तमान सिंध जो कि पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो के पास है। चंद्रो बिना घर वाला एकमात्र हड़प्पा शहर था और मोतियों का कारखाना यहाँ मिला है और यहाँ मानव बलि के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा चंद्रो के पास कोई गढ़ वाली संरचना नहीं थी, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको बता दें कि वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली में एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक हैं, कोरियोग्राफर थे, जो भारत के आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अटलांटा के जो मेयर हैं उन्होंने वेम्पति चिन्ना सत्यम के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस है जो कि घोषित किया था, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा 2 शास्त्रीय नृत्य को आप लोग देख लिए, एक कथक जिसकी चर्चा हमने ऊपर किया, एक आपका कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद आपका और कुछ बच जाता है, जैसा 6 और, तो 6 की बात करते हैं तो एक है आपका मोहिनीअट्टम और एक है आपका कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली की बात करते हैं तो ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य है ये दोस्तों आपका केरल का है। ठीक है, तो 2 2 4 यहाँ आपका हो गया। एक आपको याद रखना है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम के विषय में आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका तमिलनाडु का है। इसके बाद आपका एक सतरिया हो गया जो कि कहाँ का है, आपका असम का है। ठीक है, तो 4 2 6 आपका हो गया। बाकी 2 जो है आपका वो राज्यों के नाम पर ही है, जैसा कि एक है आपका ओडिसी से आप लोग का अनुमान लगा लिए होंगे कि आपका उड़ीसा का है। एक है आपका मणिपुरी जो कि आपका कहाँ का है, तो ये आपका मणिपुर का है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में अगर अभी तक के हुए SSC NTS एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों का प्रश्नों का PDF विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लेना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। बाकी डेली वाइज जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अभी तक के सभी शिफ्टों का PDF कहें या सभी दिनों का कहें आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जाना है, फाइल के सेक्शन में जाना है, वहाँ पर सभी शिफ्टों का PDF आपको एक साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बात है। बाकी आप लोग में से जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।